हो गई चोरी, हो गई चोरी, प्रलोभन दिख गया। हमने सोचा क्या होता है, महाराज को थोड़ी पता चलता है, हम तो आ जाएंगे घूम के। महाराज को पता चले नहीं पचे, पर अपने भीतर के महाराज को तो पता चला कि नहीं। वे तीन लोग के महाराज जो बैठे हैं सर्वज्ञ, उनको सर्वज्ञ पता चलता है कि नहीं। तुम नहीं सर्वज्ञ, तुम तो नाम से सर्वज्ञ हो, उन सर्वज्ञ की बात कर रहे हैं। क्या क्या परिणति हमने की, कैसी कैसी मेरी परिणति रही, हमें आज तक समझ में नहीं आया। कितने विषय मां, एक एक के विषय समझाने की आवश्यकता है नहीं है। स्पर्श के 8 विषय, स्पर्श के 8 विषय। बैठने के लिए तो हमें गद्दा चाहिए, उसके बिना बैठ नहीं सकते। सोने के लिए हमें गद्दा चाहिए, तकिया चाहिए। महाराज जी तकिया लेके आए घर से, नींद नहीं आती। विचार करो, जब निर्णय कर लिया, जब निर्णय कर लिया तो बिना गद्दे तकिया के क्यों सनी नींद आ रही है, क्यों आ रही है? ये महिमा है, ये महिमा है संयमियों के साथ रहने की। एक 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 विषय पर किस तरह से हम पागलों जैसे मरते हैं, सोचना। क्या क्या बना के आप लोग नहीं बनाते ना माँ? भोजन बनाते हो क्या? भोजन बनाते हो? सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग, और रात्रि का नाश्ता और ही अलग। हाँ, सुबह का नाश्ता अलग, दोपहर का भोजन अलग, पुनः दोपहर का कुछ फरारी अलग, शाम का भोजन अलग, और रात की फरारी तो काजू किशमिश कहे नहीं क्या। खाओ खाओ, अभी खा लो, फिर नरकों में तुम्हें खाने वाले मिल जाएंगे। देखा था ना, अभी तुम दूसरे के कलेवर को खूब बढ़िया आलू प्याज के जीवों को छोंक लगा के बढ़िया खा लेना। त्याग नहीं करा रहा हूं, बिल्कुल 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 दीपेश, त्याग करने की बात ही नहीं करता मैं। पर जब भी आलू का समोसा, आलू की सामग्री, सब्जी मुख में रखो, तब कह देना कितने सारे जीवों को मैंने छोंक लगा के गटक गया। गटको गटको, तुम आज यहाँ गटकोगे दूसरों को, कल तुम्हें वे ही नरक में जाकर गटकेंगे, पक्का मान के रखना। संयम रतन संभाल, संयम रतन संभाल। मनुष्य पर्याय के अलावा कोई और ऐसी पर्याय नहीं है जहां से संयम धारण करके हम भगवान बन कर सकते हैं। नहीं कर सकते। ज्ञान तो हमारे पास इतना 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 ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है, पर प्रसन्नताओ वह ज्ञान काम का नहीं है। अगर थोड़ा सा भी संयम मेरे भीतर नहीं उतरा है तो मेरा ज्ञान मात्र कोरा कागज का ज्ञान है, उधार ज्ञान है। कारतंत्र व्याकरण में आचार्य भगवंत त्रिवेदाचार्य महाराज लिख रहे हैं, संयमाय श्रुतम धत्ते। क्या लिखा? कुछ सुनाई दिया शिविरार्थियों? कुछ सुनाई दिया? संयमाय श्रुतम धत्ते। नहीं बोल पाओगे? बोलो, संयमाय श्रुतम धत्ते। अगर मैंने माणिक दादा श्रुत भी धारण किया है, श्रुत पढ़ा है, तो मात्र और मात्र संयमाय यानी संयम धारण करने के लिए ही श्रुत पढ़ा है। विद्वत्ता झाड़ने के लिए श्रुत हमने प्राप्त ही नहीं किया। बुरा नहीं मानना पंडित जी, पर परम सत्य बात है। आजकल कोई भी झोला टांगता है, कहीं से भी सर्टिफिकेट का प्राप्त कर लेता है, बन गया पंडित, बन गया विद्वान, बन गया शास्त्री। पंडित जी प्रवचन कर रहे थे, पानी छान के पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना, और जैसे ही मंच से उतरे, नहीं ये पंडित की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो बेचारे सब उनको ही कह दे। ऐसे भी पंडित देखे हमने। यहाँ तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जम इंदित जय लद्धम तम दुख में तहा, प्रवचन सार की गाथा, समय सार की गाथा पढ़ा रहे हैं, और जैसे ही मन से उतले, खोली बिस्लरी की बोतल, गट 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 गट।
खत्म। सोचो सोचो सोचो, संयमाय श्रुतम धत्ते युवाओं, अगर मैंने श्रुत ज्ञान कुछ भी धारण किया है, उसका फल अगर कुछ है, तो जीवन में संयम आना चाहिए, तभी तुमने सच्चा श्रुत धारण किया है। अन्यथा संयम नहीं है तो श्रुत काम का नहीं है, नहीं है। मात्र पोथियां पढ़ने से क्या होता है? मात्र पोथियां पढ़ने से क्या होता है? वो एक पिंजड़े में रहने वाला, पिंजड़े में रहने वाला कौन? जो इंसान की आवाज निकालना जानता है, दूसरे की आवाज निकालना जानता है, वो भी बेचारा दूसरे की आवाज निकालकर पिंजड़े में फंस गया। वो भी इंसान की आवाज में कहता है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पर क्या उसके जैसी मेरी परिणति नहीं हुई? रट्टू तोता रट के रखा है, रट के रखा है, पर भीतर क्या उतरा है? संयम नहीं है तो श्रुत काम का नहीं है। सोचो, स्पर्श के विषय, रस के विषय, रसना इंद्रिय के विषय, गंध, कभी सुगंध चाहिए, दुर्गंध से दूर होना है। कितने जीवों के कलेवरों को पीस पीस कर वह तुम्हारे लिए इत्र सेंट बना था, नहीं समझ में आया। अच्छी ठंडी हवा लग जाए, गर्मी बहुत लग रही है, लगाओ, सब कुछ लगाओ। बताया ना नरकों में व्यवस्था, जिनको जिनको गर्मी लग रही है, जिनको ठंडा चाहिए वे ठंडे 5वें 6वें 7वें नरक में जाएंगे, और जिनको ठंडी लग रही गर्मी चाहिए वे ऊपर के 4 नरकों में पहुंच जाएंगे। हंस रहे हो राहुल तुम? परम सत्य बात है। अभी हंस लो, हंस लो, यहां जब तक बैठे हो तब तक हंस लो, फिर पता चल जाएगा। पूछ लो शीतल से, पूछ लो शीतल से, तो तुम्हारे भाई से, सनत भाई से पूछ लो। जो अभी मुस्कुरा रहे हो, बाद में कैसे मुस्कुराना पड़ता है बनावटी बता देंगे तुम्हें। क्यों सुधीर? सुधीर भाई, नहीं है ऐसा? मात्र और मात्र एक इंद्रिय के विषय के लिए जीव ने दूसरे की गुलामी की। मां बुरा लगेगा? बहुत अच्छे से लग जाए, बहुत अच्छे से लग जाए। मात्र और मात्र और मात्र एक इंद्रिय के पीछे मैंने दूसरे की गुलामी करना स्वीकार की। दूसरे को मैंने स्वामी बना लिया, मात्र एक इंद्रिय के विषय के पीछे। क्या माता पिता घर में कपड़ा, रोटी, भोजन नहीं दे रहे थे? सब कुछ दे रहे थे, पर क्या करे, मन नहीं माना, मन नहीं माना, मन नहीं माना। बाकी तो इंद्रिया, बाकी तो इंद्रिया, बाकी तो चोर तो छोटे छोटे चोर थे, लुटेरे थे। सबसे बड़ा अगर कोई सेनापति था तो वो था मन। मन मान जाए तो सब कुछ हो जाए। मन मान जाए युवराज भैया, मन की तरंग मार लो। क्या बोलते हैं? मन की तरंग बांध लो, बस हो गया भजन। सुनाते हैं ना युवराज भैया, मन की तरंग बांध लो, हो गया भजन। मन ही तो पकड़ में नहीं आ रहा है, मन ही तो काबू में नहीं आ रहा है। मन मान जाए, मगर मन मानता तो दूसरे को मनाने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं मनाते आप लोग? बोलो ना, नहीं मनाते हो क्या? कभी बेटे को, कभी बेटे के पिता को, कभी बेटे के पिता के माँ को, कभी उसके भाई को, किनको किनको मनाना पड़ता है। एक को मना लेते तो सबको मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर सबसे बड़ा प्रधान तो वही है, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री तो वही है। इंद्रिय और दूसरा अनिंद्रिय।
कितनी 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 बीमारी, जितना मिले उतना हमें सब कुछ कम लगता है। तन की भूख, अक्षय भैया, तन की भूख तनक है, तन की भूख तनक है, आधा पाव या शेर, कितना खाएगा आदमी। तन की भूख तनक है। नीलेश भैया कहते महाराज जी पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल नहीं है। तन की भूख तनक है, आधा पाव या शेर, मन की भूख मनक है, मन की भूख मनक है, लीनन चाहे सुमेर। सुमेरु पर्वत जैसा भी ढेर लग जाए तो भी मन में लगता है मैं कि खा लूं, मैं कर लूं, मैं कर लूं। तन की तो आधा पाव या शेर, पर मन की इतनी मनक, इतनी मनक, इतनी मनक कि सुमेरु पर्वत भी सामने ढेर लगा दिया जाए तो भी हमारा मन नहीं भरता। पेट तो भर जाएगा, पेट तो भर जाएगा। 2-4 शिविरार्थी कितना खाते, 2, 4, 6, 10 रोटी खा ली, पर दूसरों की थाली देखकर, दूसरों को देखकर मन नहीं भर रहा था। अपना तो पेट भर गया था, पर जो परसने वाले थे, व्यवस्थापक थे, फिर से ले आए, अनिल भैया ले लो ना, आधी रोटी ले लो, आधा ही लड्डू ले लो। अब मन में आई ठीक है आधा ही तो कह रहा है, इतना कह रहा है तो अनिल भैया खा लेते हैं। पेट भरा था, पर फिर भी कितने पुण्यात्मा हो, कितने पुण्यात्मा हो शिविरार्थियों। सोचो इतना सा संयम आपने कुछ दिन के लिए धारण किया, ये पूरी समाज तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें भोजन कराने के लिए आई है। रोज आते हैं पंडित जी, निवेदन करते हैं, आज हमारे तरफ से व्यवस्था है, हम परसने पहुंच रहे हैं, आप हमारे पहुंच जाना। ऐसा कौन बुला रहा है भोजन करने के लिए। शादी में भी राजू भाई इतने प्रेम से ना कोई बुलाता होगा, ना इतने प्रेम से कोई परोसता होगा। यह संयम की महिमा है माँ। कुछ तो सोचे, कुछ तो सोचे। इन 28 विषयों को जीतने के लिए ही तो इन निर्ग्रंथ मुनिराजों ने 28 मूल गुण धारण कर लिए हैं, और उनके 28 मूल गुण ही तो उत्तम संयम है। अभी आपके संयम की बात चल रही थी, आपको तो अंश अंश में बताया जा रहा था कुछ तो प्रारंभ करो, पर उन्होंने तो 28 मूल गुणों को प्राप्त करके 28 सत्रों को वहीं पर पलटा दिया। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, आगे 2 प्रकार के असंयम आचार भगवंतों ने बताए, प्राणी और इंद्रिय। कितने प्राणों की हिंसा की, कितने प्राणियों की हमने हिंसा की। एक इंद्रिय तो छोड़ ही दो, आंखें की रोशनी बढ़ाने के लिए दौड़ रहे उस एक इंद्रिय घास पर लोग, एक इंद्रिय घास पर दौड़ रहे हैं। क्यों? उन पे दौड़ने से आंखों की रोशनी, दूसरे के जीवन की रोशनी मिटा रहे हैं, अपनी आंखों की रोशनी बना रहे हैं। एक एक इंद्रियों के बारे में सोचना, कितने पृथ्वी कायिक को हमने खा डाला। भले ही वनस्पति का निकला हुआ फल बाद में अचित हो रहा है, वो तो फिर भी ठीक था। आजकल लोग बीमारियां ठीक करने के लिए वह धान को, अनाज को गलाकर उसका अंकुरण करके खा रहे हैं। क्यों? अंकुरण हो जाएगा माँ तो उसमें जीव नहीं उत्पन्न होगा क्या? कोई जीव एकेंद्रीय वहां नहीं पहुंचेगा? कितने 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 अनाज को हम रात में भिगोकर सुबह जैसे ही अंकुर आते ही उसे ही बढ़िया खा लेते हैं। खाओ, सब फल मिलेगा, सब फल मिलेगा। छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, पर जब भी उनको माँ छोक, आप लोग खाते हो क्या? पर छोक तो लगाते हो। जब जीवों को छोक लगाओ तो सोच लेना, मैं किसे छोक लगाकर, किसके रागमर अपने आप से द्वेष, अपने आप से पाप कर रहा हूं अपने आप में। कितना 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 हमने कीर लिया, नहीं समझ पाए। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव को तक नहीं छोड़ा हमने। प्राणी इंद्रियेषु अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति संयम।
प्राणी और इंद्रियों में जो मेरी अशुभ प्रवृत्ति जा रही है उसकी निवृत्ति करना ही संयम है। इंद्रियों को काट कर नहीं फेंकना, ना आंखें फोड़कर बैठ जाना कि आंखों ने गलत बात देखी, आंखों ने नहीं देखी। देखने वाला भीतर का था, वह तो बाहर के मात्र उपकरण थे। आंखों को नहीं मोड़ना था, हमें अपने मन को ही मोड़ना था, और मन को मोड़ना, मन की तरंग को ही बांध लेना, वही संयम था, वही उत्तम संयम था। सोचो क्या क्या हमने आज तक नहीं किया। किया होगा पंडित जी, किया होगा, कई बार भेष भी धारण किया होगा। पर ये बात और अच्छे से समझना, आपको समझा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, कई बार भेष भी धारण कर लिया होगा। पर माणिक दादा, पिच्छी कमंडल दिगंबर मुद्रा, इसका अर्थ मात्र संयम नहीं है। पर ये और कान खोल के और अच्छे से सुन लेना, और अच्छे से सुन लेना, बिना पिच्छी कमंडल के भी संयम संभव नहीं है। नहीं आया समझ में? भीतर के भाव, भीतर की परिणति तय कर रही है कि मैं संयमी हूं कि असंयमी हूं। पर संयमी बनने के लिए भी भेष की जरूरत थी, बिना भेष के भी भाव नहीं बन पाए। बनेंगे क्या शिविरार्थी? वहीं तुम धोती दुपट्टा की जगह शर्ट पैंट में घूमते तो ऐसे भाव होते क्या? नहीं होते, हो ही नहीं सकते थे। भेष का भावों पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? भेष था, साधन थे। पिच्छी कमंडल दिगंबर मुद्रा संयम नहीं था, पर उसके अलावा भी संयम संभव नहीं था, नहीं था। एक एक स्पर्श के पीछे, रस के पीछे, गंध वर्ण किसके पीछे? बहुत बड़ी बीमारी लगी है माताओं को। बता दूं क्या? बता दूं क्या? पर सबके सामने सुनना पड़ेगा। अब सुना दो महाराज जी। बहुत बड़ी बीमारी हो गई है आंखों की। चश्मे तो है नहीं महाराज जी सबको, फिर भी कह रहे आंखों की बीमारी। हाँ, बहुत बड़ी आंखों की बीमारी हो गई है। बता दूं क्या नाम? सदृशता का। बीमारी का नाम है सदृशता। हिंदी नहीं समझते आप लोग? ऐसे देख रहे हैं माता, ऐसे आंखें निकाल के।